एक मर्द जब वो शादी करता है, उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी मम्मी और अपनी वाइफ के बीच में उस रिलेशनशिप के बैलेंस को बनाना, जहां वो उस तरह के कलेश में ना पड़ते हुए जो एक सास बहू के बीच में होती है उसमें ना पड़ते हुए भी दोनों को खुश करे। मतलब कहीं से भी उसे ये ना, उसके वाइफ या माँ को ये ना महसूस हो कि ये उसकी तरफ चला गया तो ये उसकी तरफ चला। ये आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे आजकल के मर्द यानी हस्बैंड्स फेस कर रहे हैं। इसको ना एक्चुअल में ये सिर्फ आदमी के समझने की बात नहीं है, ये आदमी, माँ और बीवी तीनों के समझने की बात है। तीनों अपना अपना रोल अगर ढंग से निभाएं तो कोई भी परेशान नहीं होगा। जैसे अगर हस्बैंड एंड वाइफ की बात करूं तो दोनों को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। जो माँ है वो बीवी से ऊपर है भाई, ये बात बीवी को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वो माँ है। वो मान लो आप ये चीज, तो कंपैरिजन तो खत्म हो गया पहली बात, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू रखती है ना। अब रही बात, चलो ठीक है कि अगर जैसे इसको बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं, सपोज कि कोई बात है ना, आपकी मम्मी आपकी वाइफ के लिए बोल रही है ना, कि तुम्हारी बीवी ऐसे करती है, ऐसे करती है, तुम्हारे पीठ पीछे ये करती है, वो करती है, ठीक है। आप अपनी मम्मी के सामने अपनी वाइफ को मत डांटो, कुछ मत बोलो, बोलते हाँ मम्मी मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ। आप अकेले में अपनी वाइफ से बात करो, उसमें भी डांटो मत, समझो भाई क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत है, बैठो बात करो, समझाओ उनको, तो वो चीज़ें समझेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मम्मी बहुत ज़्यादा ही बार बार छोटी से छोटी चीज़ों के अंदर टोक रही है, तो आप अपनी मम्मी से भी बात करो, लेकिन आपस में एक दूसरे के सामने मत करो ये सारी चीज़ें। किसी को डांटना एक दूसरे के सामने, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी औरतें हैं ना आजकल की, शादी होते ही उनका जो फर्स्ट मोटिव होता है कि मैं तो अपने हस्बैंड को लेके दूसरे घर में जा रही हूँ। हाँ, ये मोटिव आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हम तो भाई पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, हम ना अलग ही रहेंगे। आप एक चीज बताओ, नॉर्मली है ना, अगर एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया जाए, क्या दोनों में से कोई भी खुश रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा ना। आप ये क्यों नहीं समझते कि कल को जाके आपने भी माँ बनना है ना। आप एक बच्चे को, है ना, ठीक है वो आपका पति है ना, लेकिन वो भी तो उसकी माँ है ना। माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं है। आप उसको अपनी माँ से दूर कर रहे हो, आप ऐसा करके क्या आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो? फिर औरत इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि नहीं मैं तो उसको इतना प्यार करूंगी, इतना खुश रखूंगी, वो सही रहेगा, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता, पता है। अंदर से तो खुश नहीं रहता, बिल्कुल खुश नहीं रहता। वो हमेशा उसके मन में ये बात आएगी कि यार मेरी माँ ने मुझे बचपन से लेके आज तक बड़ा किया है, ये कल की ये लड़की मुझे मेरी माँ से दूर कर रही है ना। आपको क्या लग रहा है, आप इतना उसको जितना भी प्यार दे दोगे ना, वो कहीं ना कहीं वो जाके फ्रस्ट्रेटेड रहेगा ही रहेगा वो आदमी, और वो फ्रस्ट्रेशन एट द एंड किस पे निकलेगी? आप पे। बिल्कुल। तो आपका जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो तो बचा ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं बचा। तो बेटर ये है ना कि थोड़ा सा उसकी मम्मी के साथ भी आप एडजस्टमेंट कर लो, है ना। अब रही बात उसकी मम्मी, क्यों उसकी मम्मी, आपकी मम्मी क्यों नहीं? बिल्कुल। आप उसको अपनी मदर मानो ना। मानो, बिल्कुल। एग्जैक्टली जैसे आप अपनी मम्मी के साथ रहते हो वैसे उनके साथ रहो। अब बात ये आती है कि यार सास और बहू कभी माँ बेटी नहीं बन सकते। मान लिया चलो माँ बेटी नहीं बन सकते, दोस्त तो बन सकते हैं। दोस्त बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं। आप दोस्ती रखो कि मम्मी आप जो भी बात है ना, आपको डांटना है मुझे डांटो, है ना। मम्मी जो भी मुझे आपकी बात सही नहीं लगी मैं आपको बोलूंगी, लेकिन अपने बेटे को जाके मत बोलो प्लीज, उधर मत बोलो, मुझे डायरेक्ट बोलो, मुझे डायरेक्ट बोलो जो भी बात है। ठीक है मैं नहीं सुनूंगी, मेरे कान के नीचे 2 लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी मम्मी ने डांटती मेरे को? क्या मेरी मम्मी कुछ नहीं कहती? मतलब आपकी मम्मी आपको कुछ कह दे तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन आपके हस्बैंड की मम्मी आपको कुछ बोल दे तो आपको बुरा लग जाता है। क्यों भाई? वो भी तो माँ है ना, घर तो उनका भी है। और रही बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माँ को भी ना हर छोटी से छोटी चीज के अंदर ना ज्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए कि हर एक बारीक से बारीक चीजों को लेके भी आप टॉन्ट कसे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कुछ ना कुछ करे जा रहे हो। नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप चीजों को ना ईज आउट कर दो। जैसे हमारे घर के रिवाज हैं, रस्में हैं, नई बहू आएगी तो इन सारी चीजों को निभाएगी, है ना। अरे क्या हो जाएगा अगर 10 में से वो 4 चीजें नहीं करेगी तो? सही बात है। क्या हो जाएगा? तो छोड़ मतलब दो ना। दोनों तरफ से उस चीज को देखना एग्जैक्टली दोनों तरफ से वो मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आप चीजों को ईज आउट करो। जैसे देखा है जब शादी करके दुल्हन जाती है ना, तो उसको कहीं ना कहीं
वो भी परेशान होते कि पेरेंट्स को छोड़ के आई है, तो वो बड़ा लोनली फील कर रही होती है ना। अब जब इंसान ज़्यादातर लोनली फील कर रहा होता है तो वो जनरली अकेला बैठा होता है, वो अपने कमरे में अकेली बैठी है ना। आप सास हो, ठीक है, आप उसके कमरे में जाओ, बोलो बेटा तू अकेली क्यों बैठी है, आजा बाहर आके बैठ, हमसे बात कर, हम तुझसे बात करेंगे, क्या हो गया, मैं हूँ ना तेरी मम्मी, बात करती हूँ ना। आप इतना बोल दो कि क्या हो जाएगा आपका, कुछ नहीं होगा ना, उसका भी तो मन हल्का हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक होता है ना, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने के लिए स्टेप तो आपको ही उठाना है ना। आप ये चीज सोचो कि घर में कितनी शांति होगी, घर में शांति होगी तो आपका बेटा भी खुश रहेगा, है ना, आपका हस्बैंड भी खुश रहेगा, वो शांत रहेगा, क्या चलो घर में कलेश नहीं हो रहा है, आपस में चलो दोनों अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है ना। बस ये है कि सबको ये चीजें समझनी चाहिए। अगर आप बहुत ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ हो, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के साथ हो, तो थोड़े से मॉडर्न हो जाओ। अगर आप बहुत ज्यादा मॉडर्न थिंकिंग के अगर आप बहू हो तो थोड़े से ट्रेडिशनल हो जाओ। हाँ, तो बैलेंस बना के चलो, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। जब आगे फैमिली लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि वो तो बढ़ेगी है ना, तो वो बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ। आज की लाइफ में ज्यादातर देखने को मिल गया है कि अगर पति पत्नी के बीच निभती नहीं है तो वो आराम से एक दूसरे को नहीं छोड़ते, वो या तो एक दूसरे को तंग करते हैं, चाहे वो कोर्ट में घसीटने की बात हो या उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेने की बात हो। मामला अगर एक वाइफ और एक हस्बैंड अलग होना चाहते हैं तो वो कोर्ट से ही अलग होंगे, लेकिन एक अच्छे नोट पे होना चाहिए। बावजूद इसके ये बिल्कुल उल्टा दिखता है आजकल कि एकदम अपनी भी इज्जत खराब कर ली, हस्बैंड की भी इज्जत खराब हो गई, परिवार की भी इज्जत खराब हो गई। अभी ये जो चल रहा है आजकल, उस पर आप क्या कहती हैं? पल्लवी, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार ही नहीं होगा, है ना, तो डाइवोर्स तो होगा, है ना। अब डाइवोर्स किसी भी ग्राउंड पे हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी तरीके से हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। प्यार होता तो डाइवोर्स नहीं होता ना, नहीं होता। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते, प्यार करते, तो आप इस सिचुएशन में कभी आते ही नहीं, है ना। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ना, जनरली क्या होता है कि लोगों के अंदर ना एक पेशेंस लेवल आजकल खत्म हो गया है। कोई भी छोटी सी बात होगी, जाके तुरंत वो लेके ना डाइवोर्स लेने चले जाते हैं। इतना बड़ा ईगो लेके आप कहाँ जाओगे? थोड़ा सा झुक जाओ ना, कोई बात नहीं। अगर आपके झुकने से अगर रिश्ता बच रहा है, सही चल रहा है, तो झुकने में कोई बुराई नहीं है ना। आप वो कहते हैं, मैं हमेशा अपनी काउंसलिंग में ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको अगर अपनी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रखनी है तो सबसे पहले ना आप सामने वाले से बात करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बात करना। लोग बात ही नहीं करना चाहते, लोग ओपनली अपने चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, या तो उसमें मैनिपुलेशन डाल देंगे या छोटी सी बात वो बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि ना, जैसे आपका हस्बैंड है, बाहर गया है ना, आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया, आप उसको फ़ोन करो कि ना, हाँ जी क्या कर रहे हो, बैठा था। अरे यार, ये क्या जवाब हुआ, बैठा था। तो ये ना मेल्स की आदत होती है, मतलब दे आर नॉट एकदम ज़्यादा खुल के नहीं बात करते हैं, है ना। तो आप ना अगर स्टार्टिंग में अपने रिलेशनशिप जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे ना अपने सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बताओ अपने पार्टनर को कि भाई ये मेरा थॉट प्रोसेस है, इस तरीके से मैं अपना रिलेशनशिप चाहता हूँ, मेरे लिए ये नॉन नेगोशिएबल पॉइंटर्स हैं, ये मेरे लिए डील ब्रेकर वाले पॉइंट्स हैं, है ना, और इस तरीके से मेरी सोच है। सामने वाला भी अपनी अपनी चीज़ें बताएगा, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट क्रिएट कर लो कि हाँ भाई ये चीज़ें हम इस हिसाब से चलेंगे, ये हमारा, ताकि आपको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों पता हो। एग्जैक्टली। सिर्फ मुंह उठा के चले आना कि भाई शादी होनी है ना, और एक प्रॉपर शादी, वेडिंग चाहिए लोगों को आजकल, फैंसी वेडिंग, तो उसके चक्कर में लोग शादी कर लेते हैं कि भाई चलो गिफ्ट्स आएंगे, आउटफिट्स आएंगे, और वो मतलब आप अपनी सोच देखो, बात सिर्फ एक दिन के खेल की नहीं है, पूरी लाइफ इससे इंडल्ज होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।